नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जामुन के क्या फ़ायदे। अगर देखिए मैं आपको बोलूँगा कि जामुन इस चीज़ में बहुत फ़ायदा करता है और साल भर इसको खाइए तो आप खा नहीं सकते। और इसीलिए मैं होम्योपैथी की भी जो है वो आयुर्वेदिक के साथ आपको होम्योपैथी का भी नॉलेज देता हूँ। क्योंकि देखिए होम्योपैथी पे अगर आपका बिलीफ है, विश्वास है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साल भर तो आप जामुन खा नहीं सकते, तो जिस सीज़न में जामुन मिलते हैं उस सीज़न में भरपेट खा लीजिए, रोज़ जामुन खाइए। पर जब जामुन का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो देखिए हर चीज़ का जो है एक प्राइमरी इफेक्ट होता है। यानी देखिए जैसे सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के लिए बेहतरीन है। अमिताभ बच्चन की बात करें तो एक्टिंग का शहंशाह माने जाते हैं। यानी हर एक जो है वो अपने अपने फील्ड का बादशाह होता है। उसी प्रकार अगर मैं जामुन की बात करूं तो जामुन जो है वो तो हम खा ही सकते हैं, पर जामुन की जो गुठली होती है, इसका जो चूर्ण वगैरह बनाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे जो होम्योपैथी में ये जो साइजेजियम जम्बोलिनम करके जो मदर टिंचर आता है, ठीक है, आप इसका मदर टिंचर यूज़ कर सकते हैं। कैसे लेना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये भी गाइस जामुन की जो गुठली होती है, सीड होता है, उससे ही बनाया जाता है, तो आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये गाइस डायबिटीज़ में बहुत शानदार इम्पैक्ट डालता है अगर आप होम्योपैथी की बात करें या फिर जामुन बात करें। पर जामुन को आप कंटिन्यू तो ले नहीं पाएंगे ना, तो ये बिल्कुल सेफ भी होता है लेना, तो इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई ये यूज़ करके देखिए। अब देखिए ये इम्पैक्ट किस पे करता है, ठीक है, जामुन या फिर जामुन का जो मैंने ये मदर टिंचर बोल रहा हूँ, ये इम्पैक्ट करता है गाइस डायबिटीज़ में। फ़ायदा करता कैसे करता है, देखिए ये शुगर को कंट्रोल नहीं करता सिर्फ। तो देखिए शुगर एक्चुअल में बीमारी क्या है, मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाया है डायबिटीज़ पे। आप डायबिटीज़ अली बाबा ऑनलाइन लर्निंग देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। शॉर्टकट में बताता हूँ। होता क्या है कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है, उसमें जो पैनक्रियाटिक सेल होते हैं वो इंसुलिन को सिक्रेट करता है। आपने जैसे ही बॉडी में कुछ खाया, ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए, हर सेल तक पहुंचाने के लिए पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाता है, और वो इंसुलिन उस ग्लूकोज को हर सेल को जो है वो लेके जाता है हर सेल की तरफ। अब आपको डायबिटीज़ होता है, मतलब क्या होता है, जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन अच्छी तरीके से बना नहीं पा रहे हैं, यानी इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पा रहे हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन अच्छा नहीं बनेगा, तो ये जो ग्लूकोज हम जो खा रहे हैं उससे जो ग्लूकोज बन रहा है, तो वो शुगर जो है वो बॉडी में वैसी ही रहेगी, तो आपकी जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगी, तो इसको ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इसका जो एक्शन होता है वो गाइज होता है पैनक्रियाटिक सेल पे, यानी इसका डायरेक्ट एक्शन पैनक्रियाटिक सेल पे होता है। और पैनक्रियाटिक सेल के होने की वजह से ये वहाँ से जो है वो इंसुलिन जो है वो बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी इंसुलिन सबसे ज़्यादा बनता है। अब इंसुलिन बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप कितना भी खाओगे, मीठा भी खाओगे, तो उससे जो ग्लूकोज बनेगी वो इंसुलिन उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर डालेगा, यानी पूरे सेल तक जो है वो पहुंचा देगा। तो इसकी वजह से आपके बॉडी में जो ब्लड है इसमें शुगर की मात्रा बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसका एक्शन होता है पैनक्रियाटिक सेल पे, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसीलिए गाइस ये डायबिटीज़ में जो है वो सबसे बढ़िया फायदा करती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन जी का, तो वो जिस क्षेत्र में माहिर है, तो इसकी अगर हम बात करें तो जो भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इसके तो बहुत सारे जो सेकेंडरी फ़ायदे हैं वो तो मैं बताऊंगा, पर जो प्राइमरी फ़ायदा है वो डायबिटीज़ के लोगों के लिए है, और डायबिटीज़ के लोगों ने इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए समझ में आ गया आपको, तो डायबिटीज़ के लोगों को तो इसको लेना ही है। अब इसके साथ गाइस अगर पूरे बॉडी में आपको सुई जैसे बॉडी में कोई सुई चुभा रहा है, ऐसे अगर दर्द महसूस होता है, ये डायबिटीज़ के पेशेंट वालों को भी महसूस होता है, तो ऐसा अगर दर्द हो रहा है तो इसमें भी ये फ़ायदा करता है। उसी के साथ अपर बॉडी के पार्ट में, यानी अपर पार्ट में, यानी पेट में, चेहरे में, गले में, चेस्ट में, गले में अगर आपको जलन महसूस होती है तो इसमें भी ये फ़ायदा करता है। उसी के साथ आपको अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो बहुत ज़्यादा अगर आपको प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है, डायबिटीज़ के पेशेंट को आपको वीकनेस देखने को मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरे बॉडी तक ग्लूकोज जा नहीं पाता, क्योंकि इंसुलिन कम है, इसकी वजह से उनको वीकनेस आता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है, आपका वजन एकदम फास्ट से कम हो रहा है, डायबिटीज़ के पेशेंट में होता है, वो जल्दी से जल्दी पतला हो जाता है, वजन कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको पेशाब आती है, यानी बार बार आपको पेशाब को जाना पड़ता है, ये भी डायबिटीज़ पेशेंट, सारे डायबिटीज़ के ही जो रिलेटेड सिम्टम्स है वो अगर आपको दिखाई देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको खाने की इच्छा करती है, तो ये गाइस बेस्ट असर करता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपके स्किन पे कहीं क्रॉनिक अल्सर है, बहुत पुराना अल्सर है स्किन पे कहीं और ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी ये फ़ायदा करता है। उसी के साथ पैरों में, डायबिटीज़ के पेशेंट के पैरों में छाले गिर जाते हैं, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है।
अगर डायबिटीज़ का कोई पेशेंट है और उसके आंखों में प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट में आंखों में अक्सर जो है वो प्रॉब्लम आती है, तो आंखों से अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसमें भी गाइस ये जो है वो फ़ायदा करती है। ठीक है, कौन सी, यानी जामुन तो ये सारे फायदे करते हैं, पर ये जो मैंने आपको बताया कि सिजिजियम जम्बोलिनम जो है वो इसका मदर टिंचर आप होम्योपैथी में यूज़ कीजिए, या फिर ब्लैक प्लम का जामुन का आपको पाउडर भी मिल जाता है सीड्स का, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। ये कैसे इस्तेमाल, सेकेंडरी इफेक्ट भी देख लेते हैं, बाद में मैं आपको बताता हूँ इसके सेकेंडरी इफेक्ट क्या है। देखिए, इसमें एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी होती है जामुन में। एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि ये स्किन को क्लीन रख रहा है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा चेहरे पे मुहासे वगैरह आते हैं, पिंपल्स, एक्ने वगैरह आते हैं, तो ये गाइस एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी की वजह से स्किन को जो है वो क्लीन रखता है। आपका जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल, उसको भी रिड्यूस करता है स्किन में। उसी के साथ गाइस इसमें आयरन भरपूर मात्रा में होता है, तो इसी वजह से जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। पेट में अगर किसी के दर्द है तो उसको भी ठीक करता है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम में जो है वो छुटकारा दिलाता है। इसी के साथ इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, और उसी के साथ इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। अब पोटेशियम भरपूर मात्रा में है तो बीपी के पेशेंट है उसको फायदा देगा, हार्ट को फायदा देगा। तो ये तो हो गया सेकेंडरी। पर मैंने जैसे बोला कि प्राइमरी इफेक्ट क्या है, डायबिटीज। अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो आपको इसको इस्तेमाल करना है, कम से कम लगातार 6 महीने आपको जो है वो ये मदर टिंचर यूज करना है, सुबेरे, दोपहर और शाम को। अब ये मदर टिंचर गाइस 25-25 ड्रॉप आपको यूज़ करना है। 25 ड्रॉप आपको हाफ कप वाटर लेना है, यानी जो 1 कप होता है हमारा उसमें हाफ कप जो है वो वाटर ले लीजिए, और इसमें 25 ड्रॉप जो है वो डाल दीजिए और वो पी लीजिए। ये सुबह लिख कर दीजिए, दोपहर को और शाम को, यानी 3 बार आपको लगातार 6 महीने जो है वो करना है। आपकी जो एलोपैथी दवाई चालू है उसी के साथ करना है। शुगर को गिनना है, उसके हिसाब से फिर आप डॉक्टर को पूछ के कम ज़्यादा जो है वो आप गोलियां कर सकते हैं। तो ये गाइस 6 महीने अगर आप रेगुलर लेते हैं तो डायबिटीज़ में बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो मैंने बनाया ताकि आपको होम्योपैथी की भी इंफॉर्मेशन मिले और आयुर्वेदिक की जो है वो भी इंफॉर्मेशन मिले। तो ये गाइज आप जैसा चाहे इसकी गुठली का जो पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जिस सीज़न में जामुन मिलते हैं उसमें तो भरपेट खाना, यानी जितना हो सके उतना खाइए। डायबिटीज़ से जो है वो, यानी आपका पैंक्रियाटिक सेल जो है वो अच्छे रहेंगे। नहीं तो फिर 6 महीने 1 साल अगर लेना है तो होम्योपैथी शॉप में जाइए, सिजिजियम जम्बोलिनम मदर टिंचर बोलिए उसको, वो आपको दे देगा। और हाँ, पैक किसी अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का पैक वाला लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो वो लाइए और यूज़ करिए। तो आपको अगर डायबिटीज़ है तो इसको तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।